Good morning, students. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. So, students, today we will discuss for class 7th Communicative English, chapter number 1.3 SQs. So, this is the question answer part. Already, I have uploaded the video lecture. If yet you didn't see, just you open the playlist of Communicative English class 7th, where you can find your lecture SQs. And if you want to more see more videos, then also you can get from the playlist of Communicative English class 7th. So let us begin, or let us discuss the question answer. So before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are visiting my channel, please subscribe it and hit the bell icon also. Who are the two people talking in the poem? इस पोएम में दो व्यक्ति बात कर रहे थे, वो कौन कौन कर रहे थे? टीचर एंड स्टूडेंट आर द टू पीपल टॉकिंग इन द पोएम. एक तो टीचर रहा और एक स्टूडेंट रहा. ये दोनों मिलकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं. मीन्स द टीचर इज आस्किंग एंड द स्टूडेंट इज आंसरिंग about his late coming. So throughout the poem we have seen one thing. So this is very funny poem, and when the student is being asked by the teacher about his late coming or about his absent, he always accused to his grandmother. Because of her only all the mishaps happening. So this is the main theme of this poem. Second number question, what is grandma responsible for? How? grandma किस बात के लिए उत्तरदायी है और कैसे? grandma is responsible for Blenkinsop's late coming to the school. ओके, ग्रैंडमा उसके स्कूल पहुंचने में और आने में जो लेट होता है उसका उत्तरदायी है. बिकॉज शी वॉज डाइड, क्योंकि वो मर गई. जब कभी भी उससे सवाल पूछा जाता है तो ये वही जवाब देता है, यही कहता है कि उसका ग्रैंड मदर जो है मर गई, या तो फिर उसका ग्रैंड मदर के कारण ही ये लेट होता है, एसेट्रा. इट इज़ वेरी अपसेटिंग हु सेज दिस एंड व्हाई. ये बहुत ही अपसेटिंग बात है, कौन कहता है और क्यों. इट इज़ वेरी अपसेटिंग सेट ब्लैंकिनसॉप. ब्लैंकिनसॉप ये कहता है कि इट इज़ वेरी एस्केपिंग. क्यों कहता है? टू एस्केप फ्रॉम स्कॉल्डिंग ऑफ द टीचर. टीचर्स के डांट से बचने के लिए हमेशा ये इस प्रकार की बहाना बनाता है. व्हाट हैपन्स ऑन पीई डेज एंड व्हाई. पीई डेज में क्या होता है और क्यों होता है? ही ऑलवेज लेट ऑन पीई डेज ड्यू टू हिज ग्रैंड मदर्स डेथ. वो हमेशा पीई जो डे होता है, यानी फिजिकल एजुकेशन का जो डे होता है, उस दिन वो लेट भी होता है और ये कहता है कि मेरे ग्रैंड मदर का डेथ हो गया. यू वर एब्सेंट यस्टरडे, व्हाट डज ब्लैंकिनसॉप से इन रिप्लाई टू दिस. आप पिछले कल एब्सेंट थे, इस प्रकार ब्लैंकिनसॉप को पूछा गया. उसके बदले उसने क्या रिप्लाई दिया?
It was not his fault, but it was the fault of dentist, he replied. वो कहता है कि मेरे इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो डेंटिस्ट का है, क्योंकि मेरा एक दांत जो है लूज हो गया था। उसने इस प्रकार रिप्लाई को दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड ब्लैंकिनशॉप से व्हेन ही वाज आस्क्ड टू लाइन अप फॉर पीई? एक छोटा सा आंसर है लेकिन थोड़ा सा जोड़ दिया मैं। ही कैनॉट लाइन अप, ही डजंट हैव पीई किट। ओके, वो लाइन पे खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास पीई किट नहीं है। बस सिर्फ ये है आंसर, ही कैनॉट लाइन अप। ओके, आगे का जो आंसर है उसमें ये दोनों जुड़ करके आएगा। ब्लैंकिनशॉप सेज कैंट सर। व्हाट डज ही मीन बाय कैंट? ब्लैंकिनशॉप यही कहता है कि कैंट सर, नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें क्या मतलब छुपा हुआ है? इसका क्या मतलब हो सकता है कैंट का? ही कैंट जॉइन बिकॉज हिज किट इजंट रेडी। वो पीई क्लास में, मीन्स फिजिकल एजुकेशन का जो क्लास है, उसी क्लास में वो ज्वाइन नहीं कर सकता। वो इसीलिए क्योंकि उसके पास अभी जो किट होता है, पीई किट होता है, वो अभी तक रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। What do you find funny about ब्लैंकिनशॉप्स एक्सक्यूज? ब्लैंकिनशॉप का जो एक्सक्यूज है, क्या उसमें पाया जाता है? फॉर हिज ऑल प्रॉब्लम्स ग्रैंडमा ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल। उसके जितने भी प्रॉब्लम होता है और हर प्रॉब्लम के लिए लगभग ग्रैंडमा ही रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड ही मेड हर डेथ 4 टाइम ड्यूरिंग दैट टर्म। और लगभग 4 बार उसने ग्रैंड मदर को मृत्यु बताया अपने उसी जो टर्म में, उसी टर्म में, जिस टर्म के बाद इस पोएम में हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक लड़का है, स्कूल पहुंचता है, लेट में पहुंचता है ना, स्कूल में लेट पहुंचता है और टीचर उसे सवाल करता है, क्यों तुम लेट होते हो और क्यों तुम, पहली बात तो है वो पीई क्लास के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और इसीलिए कोई ना कोई बहाना बना देता है और बना करके वो घर पे रुक जाता है, या तो फिर लेट सेट होता है। अक्सर जो पढ़ाई में रुचि नहीं रखते वो बच्चे इसी प्रकार का बहाना बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टिंग अबाउट स्टडीज़, they were always making excuse like this. As the child is making excuse over here, and he is always saying, he is always accusing her grandmother, and only her grandmother is responsible for his all mishaps. जो भी कुछ उसके साथ होता है वो सभी सिर्फ उसका ग्रैंडमदर के कारण होता है, इस प्रकार वो दर्शाता है। आप सच में उसका ग्रैंडमदर मरी थी या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन जब कभी भी कोई बात होता है तो ग्रैंडमा ही मर गई बोलता है। लगभग 4 बार उसने इसी पोएम में बता चुका है कि उसका ग्रैंडमा का डेथ हो गया। तो ये था छोटा छोटा आंसर से, ज़्यादा बड़ा नहीं है और लगभग आंसर से भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पोएम भी इतना छोटा ही है, तो मुझे उम्मीद है और ये आपको हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस।